Assalamualaikum everyone, this is Noor Zafar. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another YouTube video. In today's video, I'm going to share with you guys difference between two major degree programs, that is PharmD and DPT. आज की वीडियो में हम इन दोनों डिग्रीज को आपस में कंपेयर करेंगे, इन दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनका मेरिट, इनका स्कोप, इनकी सैलरीज, इनकी जॉब्स, हर चीज़ के बारे में डिटेल में मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सा प्रोफेशन इन दोनों में से बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए बगैर स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। हर मेडिकल स्टूडेंट का ख्वाब होता है MBBS करने का, बट क्योंकि सीट्स बहुत कम होती हैं और कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है, तो मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स का नहीं होता। अब जिन स्टूडेंट्स का नहीं होता वो चले जाते हैं अदर फील्ड्स की तरफ, जिसमें हमारे पास PharmD, DPT, BDS, DVM, DS नर्सिंग और इस तरह की मुख्तलिफ फील्ड्स आ जाती हैं। उन्हीं में से एक फील्ड है PharmD और एक फील्ड है DPT। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं DPT के बारे में। इसको बोलते हैं डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपको पढ़ाते क्या है, इसमें आप बनते क्या हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो DPT के अंदर आपको रिहैबिलिटेशन मेडिसिन का प्रॉपर नॉलेज दिया जाता है और आपको प्रॉपर ट्रेन किया जाता है कि किस तरह किसी भी फिजिकल ट्रॉमा को या किसी भी मसल या टेंडन इंजरी को, किसी भी बोन फ्रैक्चर को आप किस तरह से रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स के ज़रिए, एक्सरसाइज के ज़रिए आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ का एक्सपर्ट बनाया जाता है। ऑन दी अदर हैंड PharmD की बात करें, PharmD की बेसिकली फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। इसमें ये भी हेल्थ केयर प्रोफेशन है। इसमें आप लोगों को एक्सपर्ट बनाया जाता है मेडिसिन का, मेडिसिन किस तरह से बन रही है, किस तरह से वो मैन्युफैक्चर हो रही है इंडस्ट्री के अंदर, किस तरह से वो उसकी मार्केटिंग होगी, किस तरह से आगे रिटेल फार्मेसी में, हॉस्पिटल फार्मेसी में या कम्युनिटी फार्मेसी में आगे किस तरह से वो रिकमेंड होगी, और वो सारी चीज़ें, यानी कि मेडिसिन के बारे में आप टोटली स्टडी करते हो, आपको मेडिसिन का एक्सपर्ट बनाया जाता है। ड्रग इंटरेक्शंस और उसके अलावा ड्रग इंस्पेक्टर्स वगैरह जो होते हैं, आपको इस चीज़ का ट्रेन किया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि इनमें से कौन कौन ये डिग्री प्रोग्राम करने के लिए एलिजिबल होता है। तो those who did their FSC pre-medical with 60% marks are eligible for doing PharmD as well as DPT। दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। 60% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए FSC pre-medical के अंदर, फिर जाकर आप PharmD में एडमिशन ले सकते हैं या DPT में एडमिशन ले सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेरिट। मेरिट कितना होता है? अब जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसमें तो वो आप कह लें मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं ना, लाइक 60% मार्क्स आपके हैं तो आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर से आप कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर्स भी जो गवर्नमेंट से ही एफिलिएटेड होते हैं, बट जो गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं उनका मेरिट बहुत हाई होता है। लाइक अगर हम PharmD की बात करें तो 96, 95 ये PharmD का मेरिट होता है फार्मेसी का, और ऑलमोस्ट 94, 95 जो है वो DPT का मेरिट होता है। दोनों का ही मेरिट बहुत ज़्यादा हाई है, बिकॉज बोथ आर प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स। दोनों का स्केल जो है वो 17 होता है। तो फिर लाइक स्केल MBBS का सेम होता है। MBBS, DPT, DVM, PharmD, DPT, इन सब का 17 स्केल होता है, तो इसलिए इनका मेरिट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसके बाद बात करते हैं ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन में जो DPT है उसकी ड्यूरेशन में 5 इयर्स इसका डिग्री प्रोग्राम है, एंड मोस्टली सेमेस्टर सिस्टम को ही यूनिवर्सिटीज़ फॉलो करती हैं। बहुत कम है जो एनुअल सिस्टम को फॉलो करती हैं। तो टोटल 10 सेमेस्टर्स होते हैं। उसके बाद 1 साल की आपकी हॉस्पिटल की प्रैक्टिस होती है। उस प्रैक्टिस के बाद आप जो है वो कहीं भी किसी भी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। जबकि PharmD की बात करें तो इसकी भी ड्यूरेशन 5 इयर्स की होती है। 4th ईयर में आपका इंडस्ट्रियल टूर होता है और उसके बाद नेक्स्ट आपका क्लिनिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, आपका हॉस्पिटल फार्मेसी को आप विजिट करते हो। मतलब इसकी आप कह लें ड्यूरिंग स्टडी भी आपकी इंटर्नशिप वगैरह होती है, और स्टडी के बाद भी मोस्टली जो है वो 5 इयर्स का ही डिग्री प्रोग्राम है। बट अब जो है वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ इस तरह कर रही हैं कि वो 5 इयर्स की डिग्री के बाद फिर 1 साल की जो है वो इंटर्नशिप कराती हैं। देन हमारे पास आ जाती है स्टडी एक्सपेंसेस या फी स्ट्रक्चर, आप कह लें कि वो कितना है। गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो 5 to 7 लाख के अंदर आप लोगों की डिग्री प्रोग्राम जो है वो हो जाता है, बोथ फार्मेसी एंड DPT। थोड़ा सा वेरी भी करता है, ऊपर नीचे डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी है। हर यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर आपको पता है थोड़ा बहुत वेरी कर रहा होता है। तो 5 to 7 लाख के अंदर आपकी ये DPT भी हो सकती है और PharmD भी हो सकती है।
बट अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 15 to 17 लाख के अंदर आपकी डीपीटी होगी या फार्म डी होगी। तो ये भी आप जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो साल के साल चेंज भी कर रहा होता है, तो आप फ़ी स्ट्रक्चर जाकर उनकी वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, गूगल पे जाके उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप देख लें कि उनका अभी मौजूदा जो है वो फ़ी स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। देन बात करते हैं हायर स्टडीज़ की। तो फार्म डी करने के बाद आप हायर स्टडीज़ आप एमफिल कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो इन्हीं मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर, लाइक फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी वगैरह के अंदर आप एमफिल पीएचडी कर सकते हो। लेकिन एमफिल और पीएचडी वो स्टूडेंट्स करते हैं जिन्होंने या तो एजुकेशनल सेक्टर की तरफ जाना होता है, लाइक टीचिंग की तरफ जाना होता है, या फिर जिन्होंने रिसर्च की तरफ जाना होता है। वरना 5 इयर्स की डिग्री करने के बाद आपको अच्छी जॉब जो है वो मिल जाती है। सेम डीपीटी के केस में भी आप आगे एमफिल और पीएचडी कर सकते हो। आप अपनी पसंद की फील्ड के अंदर, अपनी पसंद के सब्जेक्ट के अंदर आप एमफिल और पीएचडी कर सकते हो। उसके बाद सब्जेक्ट्स की बात कर लें तो मेजर जो फार्म डी के अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं वो फार्माकोलॉजी आता है, फार्माकोग्नोसी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह आते हैं। जबकि डीपीटी के अंदर जो हमारे पास आते हैं वो हमारे पास न्यूट्रिशन आ जाता है, हेल्थ साइंसेस, फिजियोलॉजी, एनाटमी आ जाता है, उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन आ जाता है। ये सब्जेक्ट्स आ जाते हैं डीपीटी के अंदर। अब डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो डीपीटी रिलेट करता है सारा बायो को, जबकि फार्म डी के अंदर आपको मैथ्स भी मिलेगी, आपको केमिस्ट्री भर के मिलेगी, आपको बायो भी मिलेगी। तो थोड़ा सा आप कह लें a bit of pharmacy is difficult। लेकिन जिन बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो केमिस्ट्री के अंदर है, जिन बच्चों का रिएक्शंस के अंदर इंटरेस्ट है वो फार्मेसी में आ सकते हैं, उनके लिए वो ज़्यादा बेटर है। लेट्स टॉक अबाउट द स्कोप। दोनों में से स्कोप किसका ज़्यादा है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ किसमें कौन कौन सी हैं। तो बात करें डीपीटी की, इसमें आप 5 इयर्स की डिग्री करने के बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट बनते हो, जिसमें आप ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो। ये वो होते हैं जो जॉइंट्स के मसले वगैरह डील करते हैं और वो सारी चीज़ें। उसके बाद आप पीडियाट्रिक यानी बच्चों के फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, आप स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो। बहुत से ऑप्शंस हैं, अलॉट ऑफ ऑप्शंस, जिसमें आप एनजीओज वगैरह के साथ काम कर सकते हो। जबकि अगर फार्मेसी की बात करें, इसमें आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग टेस्टिंग लैब्स के अंदर आप जॉब कर सकते हो। आप इंडिपेंडेंट फार्मेसी रन कर सकते हो। यहाँ पे भी आप अपना डीपीटी के अंदर भी आप अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक बना सकते हो, जहाँ पे आप पेशेंट्स को एंटरटेन कर सकते हो। आप प्राइवेट विजिट्स कर सकते हो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो स्कोप दोनों का ही बहुत ज़्यादा है। और सेकेंडली डिग्री का किसी का स्कोप नहीं होता, स्कोप इंसान का अपना होता है। आप कोई भी डिग्री प्रोग्राम कर रहे हो, डिपेंड करता है आपके पास स्किल्स कितने हैं, आपके पास आपका प्रोफेशनल बिहेवियर कितना है, आपको अपनी फील्ड का पता कितना ज़्यादा है। जितने ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे उतना ज़्यादा आप आगे जाएंगे। स्कोप फील्ड का कभी भी नहीं होता, स्कोप इंसान का अपना होता है। अगर आप डीपीटी को चूज़ कर रहे हो, अगर आपका इंटरेस्ट डीपीटी की तरफ है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आप फार्म डी को एज अ करियर चूज़ कर रहे हो तो अपना 100% इसको दो, देन देखो आउटपुट क्या आता है। इंशाल्लाह अच्छा ही आउटपुट आएगा। सो ये थे मेजर डिफरेंसेस फार्म डी के अंदर एंड डीपीटी के अंदर। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों को समझ में आया होगा। सो इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।